रिवीजन लेक्चर खत्म। Hello students, once again you are most welcome here. This time I am going to start the second part of this story, the Tiger King. As in the last story, I have explained you about the childhood period of this king. Now, childhood period of this king. Now you have to read here about his youth time and about his struggle. Let's see. Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. Here, the writer says that the Crown Prince Jung Bahadur became taller and stronger as the time passed, and no other miracle marked his childhood days apart from the event already described. After that, there was no any effect of any miracle in his childhood, and as the prediction was described about him by the astrologer, the boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny. The prince drank the milk of English cow, and this cow was brought by an English servant, tuttered in English by an Englishman, saw nothing but English film. और इंग्लिश मैन के द्वारा वो इंग्लिश भी ट्यूटर उनके लिए लगे थे, और इंग्लिश फिल्म के अलावा और कुछ वो देखते नहीं थे. Exactly as the crown princess of all the other Indian states did. When he became of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hand. और जैसा कि क्राउन प्रिंस जो हैं उस समय काफ़ी एज में छोटे थे, और जैसे कि और भी इंडिया के स्टेट्स में 20 ईयर से कम एज के प्रिंस को जो है जिम्मेदारी नहीं हैंडेड की जाती थी. उस समय कोर्ट ऑफ वार्ड के द्वारा जिम्मेदारी संभाला जाता था. यहाँ भी जैसे टाइगर किंग 20 ईयर्स के हो गए, वैसे कोर्ट ऑफ वार्ड के द्वारा उनको जो है ये सारी जिम्मेदारी हैंड ओवर कर दिया गया. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. लेकिन किंगडम में बहुत से लोग जो थे एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को याद करते थे. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. बहुत से लोग उस मैटर पे डिस्कस भी करते थे. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर. और अभी बता रहे हैं. स्लोली it came to Maharaja's ear. At that time, many people talked about the astrologer's prediction, and they continued their conservation on this matter. By and by, the news came to the Maharaja's ear. There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत से फॉरेस्ट थे. दे हैड टाइगर्स इन देम. उसमें टाइगर्स भी थे.
द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। और महाराजा जो थे, ही आल्सो न्यू द ओल्ड सेइंग दैट यू मे आल्सो किल अ काउ टू सेव योर सेल्फ। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense। और निश्चित तौर पर जब काऊ को जैसे सेक्रेड एनिमल को सेल्फ डिफेंस में अगर किल कर सकते हैं तो फिर टाइगर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। सो आफ्टर थिंकिंग ऑल अबाउट इट, महाराजा स्टार्टेड हिज हंटिंग। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जो महाराजा थे वो काफ़ी इस फर्स्ट अपने टाइगर के हंटिंग को लेकर बहुत अधिक को थ्रिल फील कर रहे थे। व्हाट डू यू से नाउ? नो सॉरी, द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड, ओके, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बिस्ट। और फिर जब उन्होंने फर्स्ट टाइगर का शिकार कर लिया तो फिर उस स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया उन्होंने और बिस्ट को दिखाया। उस बिस्ट को उन्होंने दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। और कहा कि अब इस पर आप क्या कहते हैं? योर मैजेस्टी में किल, योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. The astrologer said that, Your Majesty, you may kill 99 tigers, there is no doubt about it, in the same manner, but astrologer stopped there saying that, but what to speak without fear? तब उन्होंने कहा कि बिना भय के बोलो, बट मतलब क्या है? बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विदाउट द 100 टाइगर। उन्होंने कहा लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत ही केयरफुल रहना होगा। 100वें टाइगर से बहुत ही केयरफुल रहना होगा। What if the 100th tiger were also killed? और राजा तब पूछते हैं कि अगर 100वां टाइगर भी मार दिया गया तो फिर? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and तब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर 100वें टाइगर को मार दिया जाता है, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दूंगा, एस्ट्रोलॉजी की पूरी बुक को फाड़ के फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा उसमें, और I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. Incoherent means confused होकर, काफ़ी confused होकर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी चोटी को, अपनी बाल को सब कुछ कटवा दूंगा और एक एस्ट्रोलॉजी छोड़ करके एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये सारी बात एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग से कहा। प्रेसिडेंट, अभी तक की इस सेकेंड पार्ट हमने पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट पार्ट नंबर 3 अबाउट द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग। लेट्स सी, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड
From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. और तब से आगे के समय के लिए प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स के लिए काफ़ी सेलिब्रेटिंग मोमेंट था. The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा. राज्य ने महाराजा के अलावा किसी को भी टाइगर हंटिंग पे रोक लगा दिया. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling means throw करना, so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. और at that time there was also a proclamation. He also proclaimed about it that if anyone tried to throw a stone at a tiger, all his wealth and property will be seized. पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा. अगर टाइगर को मारना तो दूर, उसके ऊपर कोई पत्थर भी फेंकने का प्रयास किया तो. ऐसा महाराजा ने आदेश जारी कर दिया. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. जो महाराजा थे, he vowed, शपथ लिया, A2 लिख दीजिए, थोड़ा लिख दीजिएगा. And Maharaja also initially the king seemed well set to release his ambition, and the king also started to do the work to complete his task, to complete his ambition. Know that he faced no danger. There were times when the bullet missed its marks. In the starting moment, he faced no danger, but sometime his bullet missed the prey, and the tiger leaped upon him, and he fought the beast with his bare hand. और कभी कभी टाइगर जो है को गोली जब उनकी मिस हो जाती थी, बुलेट मिस कर जाती थी, और टाइगर उनके ऊपर झपट्टा मार देता था, तो फिर नंगे हाथों, खाली हाथ जो है वो उस जंगली जानवर, उस टाइगर से लड़ाई करते थे. इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन. और हर बार फिर वही होता कि उसमें महाराजा ही जीतते थे. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द second and also third part of the story of this chapter, the Tiger King. Now I will revise it for the proper clearance. Okay, finally you can say that the Maharaja was on his ambition to kill the tigers.